मानवता को शर्मसार करती एक भयावह साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना महाराष्ट्र के नागपुर जिले की है, जहां एक बहू ने अपने ससुर की निर्मम हत्या की साजिश रच डाली। ये कहानी न केवल पारिवारिक विश्वासघात की पराकाष्ठा को दिखाती है, बल्कि लालच की वो सीमा भी दर्शाती है जहां इंसानियत की सारी हदें टूट जाती हैं। जब लालच की पराकाष्ठा मानवता को तार तार कर दे, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। इस घटना ने न केवल पारिवारिक संबंधों को कलंकित किया है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पिछले एक हिट एंड रन मामले में 82 साल के बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौत हो गई थी। शुरुआत में यह मामला एक साधारण दुर्घटना प्रतीत हुआ, लेकिन पुलिस की गहराई से जांच ने इस घटना का स्याह पहलू उजागर कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि हिट एंड रन की आड़ में बुजुर्ग की इरादतन हत्या की गई है। पूरा मामला 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का है। इस साजिश की मुख्य आरोपी अर्चना मनीष पुत्तेवार हैं, जो गढ़चिरौली के टाउन प्लानिंग विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अर्चना के पति मनीष डॉक्टर हैं, जबकि उनकी सास शकुंतला एक ऑपरेशन के चलते अस्पताल में भर्ती थी। 22 मई 2024 को अर्चना के ससुर पुरुषोत्तम पुत्तेवार अपनी पत्नी से मिलकर अस्पताल से लौट रहे थे, जब एक कार ने उन्हें कुचलकर मार डाला। यह घटना न केवल एक हिट एंड रन का मामला था, बल्कि इसके पीछे छिपी साजिश ने सभी को स्तंभ कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड के पीछे 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का कनेक्शन है। अर्चना ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अपने ससुर की हत्या का प्लान बनाया था। इसमें उसके भाई प्रशांत और उसके सहयोगी नीरज निमजे और सचिन धार्मिक ने मदद की थी। अर्चना ने अपने ससुर की हत्या की साजिश रचते हुए अपने पति के ड्राइवर सार्थक बागड़े को 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। हत्या को हिट एंड रन का रूप देने के लिए नई कार भी खरीद डाली थी। पुलिस ने हत्या में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम के तहत हत्या और धाराओं का आरोप जड़ा है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई 2 कार, सोने के जेवर और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गढ़चिरौली टाउन प्लानिंग विभाग में अर्चना पुत्तेवार का कार्यकाल पहले से ही विवादास्पद था। उसके खिलाफ नागपुर के उच्च कार्यालय से लेकर मंत्रालय तक कई शिकायतें दर्ज थी, लेकिन रसूख के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हत्या की इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने अर्चना पुत्तेवार, उसके भाई प्रशांत, ड्राइवर सार्थक बागड़े और उसके सहयोगी नीरज निमजे और सचिन धार्मिक को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अर्चना ने प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए यह घिनौनी साजिश रची थी। उसने सोचा था कि ससुर की मौत के बाद सारी संपत्ति उसके पति मनीष और अंततः उसके नाम हो जाएगी। इस मामले में पुलिस ने न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इस साजिश के सभी सबूत भी इकट्ठे किए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के लिए नई कार खरीदारी हुई, ड्राइवर को दी गई सुपारी की रकम और अन्य सबूतों ने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई 2 कारों को भी जब्त किया है, जिनका फॉरेंसिक जांच चल रहा है। साथ ही सोने के जेवर और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जो इस साजिश के अन्य पहलुओं को भी उजागर करने में मदद करेंगे। गढ़चिरौली टाउन प्लानिंग विभाग में अर्चना पुत्तेवार का कार्यकाल लगातार विवादों में रहा। उसके खिलाफ नागपुर के उच्च कार्यालय से लेकर मंत्रालय तक कई शिकायतें दर्ज थी। इन शिकायतों में उसके भ्रष्टाचार, अनियमितता और अन्य अनैतिक गतिविधियों के आरोप शामिल थे। बावजूद इसके उसके रसूख के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन इस साजिश ने उसके सभी काले कारनामों को सामने ला दिया है। यह घटना मानवता और पारिवारिक रिश्तों पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, जहां लालच ने विश्वास और इंसानियत को तार तार कर दिया। इस घटना ने केवल एक परिवार को बर्बाद नहीं किया, बल्कि समाज को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसानियत
कहां जा रही है। जब पारिवारिक रिश्तों में ही इतनी घृणा, इतना विश्वासघात हो सकता है तो समाज का क्या होगा। यह घटना सभी के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने मूल्यों, नैतिकता को नहीं भूलना चाहिए। इस भयावह साजिश ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच के पीछे इतना गिर सकते हैं कि अपने ही परिवार के सदस्य की जान लेनी पड़े। इसमें भी संकोच ना हो। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर संदेश है कि हमें अपने भीतर की इंसानियत को बचाए रखना होगा, वरना हम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो जाएंगे। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।